ये मूवी मजाक में बनाई हुई गेम से शुरू होती है जिसका एंड आप देखकर हैरान रह जाओगे। चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें कोल नामी बॉय दिखाया जाता है जो सोशल मीडिया स्टार होता है। वो एक न्यू चैलेंज के लिए अपने फ्रेंड के साथ मॉस्को जाता है। वहाँ एक न्यू चैलेंज है, एक एस्केप रूम को एक्सपीरियंस करने का। उसके साथ उसके 4 दोस्त भी थे, थॉमस, एरिक, सैम और डेफ। डेफ उसे कहते हैं कि मॉस्को में मेरा दोस्त अलेक्सी है जो काफी रिच मैन है, वो हमारे लिए सब अरेंजमेंट कर देगा। कोल सुनकर खुश हो जाता है, एरिक्स गोल की गर्लफ्रेंड है। फिर सब पहुंच जाते हैं मॉस्को। तभी वहां डेफ को पुलिस छोटे सी वजह से अरेस्ट कर लेती है। कोल उन्हें बहुत समझाने की ट्राई करता है लेकिन उनको इंग्लिश की समझ ही नहीं आती थी। तभी वहाँ एक शख्स आकर पुलिस को अपने बारे में बताता है। पुलिस वाले फौरन उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और ऐसे डरते हैं जैसे कि वो कोई जेंट हो। कोल देखकर हैरान होता है लेकिन ये वही रिच मैन था, अलेक्सी, जो डेफ का फ्रेंड था। वो उन्हें बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। यहाँ पर सब बहुत इंजॉय करते हैं। कोल के फैन उसके साथ तस्वीरें बनाते हैं, सेल्फीज लेते हैं। अचानक वहाँ कुछ गुंडे आकर एरिक्स के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। इस गुंडे का नाम एरो होता है। अलेक्सी के गार्ड उन सबको भगा देते हैं लेकिन एरो गोल को धमकी देकर चला जाता है। अगले दिन अलेक्सी अपने ड्राइवर को भेजता है। एरिक्स इस गाड़ी में बैठ जाते हैं लेकिन वो ड्राइवर बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। लेकिन कोल को कहीं और काम था। तो ड्राइवर उसे रशियन करेंसी देता है। दरअसल कोल और एरिक्स साथ एंजॉय करना चाहते थे। फिर ये रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब कोल पेमेंट करने लगता है तो पैसों में से एक पर्ची रेड कलर की निकलती है। तो वेटर उसे उठाकर कोल को पकड़ा देता है और उन्हें बताता है कि बाहर ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है। वो हैरान हो जाते हैं कि इसे कैसे पता कि कोई बाहर ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा है। खैर, वो इग्नोर करके निकल जाते हैं। फिर ये अलेक्सी के पास पहुंच जाते हैं जो इन्हें ये गेम लाइव करने को बोलता है और रूल्स भी समझा देता है। फिर लाइव स्टार्ट हो जाती है और इनके मुंह पर कपड़ा पहनाकर उन्हें एस्केप रूम में ले जाते हैं। कोल को एक डेड बॉडी के साथ रूम में दिखाया जाता है जहां टाइमर भी लगा था। कोल ब्लेड से बॉडी के पेट को काटकर की निकालकर रूम से बाहर निकल आता है। आगे उसे सैम दिखती है जिसे औजारों से बांधा हुआ था। फिर एरिक्स देखती है जो एक गिलास में बंद थी। फिर उसे दूसरे दोस्त भी बंधे हुए दिखते हैं। फिर कोल बजल को पूरा करके थॉमस को आज़ाद करा लेता है। फिर वो सैम को बचाने के लिए भी बजल को पूरा करके उसे आज़ाद करा लेता है। फिर ये सब एरिक्स को आज़ाद कराने आते हैं। गिलास में पानी बहुत ऊपर आ गया था। बहुत ही जहदोजहद करने के बाद कोल आखिरकार गिलास के लॉक को तोड़ देता है क्योंकि वो खुल ही नहीं रहा था और अलेक्सी भी गायब था और सब परेशान हो गए थे। लेकिन कोल फाइनली एरिक को बचा लेता है और अब ये एरिक के पास जो चाबी थी उसे लेते हैं और बाहर निकल आते हैं। फिर ये बाहर आकर समझते हैं कि खेल तो खत्म हो चुका है, यहाँ किसी को होना चाहिए था। सब डर कर ताला तोड़ देते हैं और बाहर निकल आते हैं। फिर वो देखते हैं कि अलेक्सी की गर्लफ्रेंड पर किसी ने पिस्टल रखा है, यानी ये वही गुंडे थे जो उन्हें क्लब में मिले थे। वो इस लड़की को मारकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। असल गेम यहाँ से स्टार्ट होती है। कोल देखता है कि ये अलेक्सी का ड्राइवर है। फिर रूम में कोल बैठा हुआ दिखाई देता है। उस रूम में लाइव वीडियो बनाई जा रही थी जिससे ये बात साबित हो रही थी कि ये लोग लाइव कोल और उसके दोस्तों का मर्डर करना चाहते हैं ताकि उनको बहुत सा पैसा मिल सके। और फिर जिस रूम में कोल को बंद करते हैं उसके सामने रूम में सैम की आंख एक आदमी निकालकर उसे मार देता है। कोल ये देखकर बहुत डर जाता है। फिर हथकड़ी को तोड़कर एक चिमनी के जरिए निकलने की ट्राई करता है। वहां से उसे एक रूम में कुछ लोग डेफ को मारते हुए नजर आते हैं जो उसे तड़पा कर मार रहे थे। फिर एक आदमी कोल को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। कोल जल्दी से भागते भागते एक ऐसे दरवाजे के सामने आता है जहाँ पर डिजिटल कोड लगा था। उसे वो पर्ची याद आती है रेड कलर की। वो उसे निकाल कर कोड डायल करता है, दरवाजा खुल जाता है। बाहर वही ड्राइवर था। ड्राइवर उसे कहता है कि मैं मजबूर था वरना वो मुझे भी मार डालते। वो उसे गाड़ी की देता है और बोलता है भाग जाओ यहाँ से। वो गाड़ी के पास आता है। फिर 2 आदमी इस ड्राइवर को भी पकड़कर ले जाते हैं। कोच ये देखकर दोबारा अंदर जाता है और उसे थॉमस नजर आता है जिसकी हालत खराब थी। वो मौका देकर उसे भी आजाद करवा लेता है। फिर वो एक बेसमेंट के जरिए निकलने की ट्राई करता है। फिर एक आदमी उनको देखकर शूट करने लगता है लेकिन दोनों बच जाते हैं। इसी लड़ाई में थॉमस भी मर जाता है और वो आदमी भी। फिर दुखी होकर कोल आगे बढ़ता है तो अचानक अलेक्सी उसे नजर आता है।
दोस्तों यहाँ भी अभी एक सीक्रेट है जो बहुत बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। फिर कोल आगे बढ़ता है तो कोल को एरिक नज़र आती है जिसकी वीडियो लाइव बन रही थी और जिसको बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। अलेक्सी का आदमी एंड्री उसकी गाल को काट रहा था और वो बुरी तरह चीख रही थी। कोल अंदर आ जाता है और एंड्री को मारने की धमकी देता है। वो नहीं मानता तो अचानक कोल उसे शूट करता है लेकिन वो बच जाता है। कोल के पास भी ये लास्ट बुलेट थी और अफसोस एंड्री एरिक को गोली मार देता है और वो मर जाती है। फिर वो कोल को पकड़ लेते हैं। उसके सामने अलेक्सी था जो उसका मजाक उड़ा रहा था। कोल गुस्से से उस पर हमला कर देता है। वो कहता है ये सब मजाक है लेकिन कोल पागलों की तरह उसे मार मार कर खत्म कर देता है। लेकिन अलेक्सी ठीक बोल रहा था, वो सब जिंदा थे और ये सब कोल के फ्रेंड देख रहे थे। दरअसल कोल के दोस्तों ने ही अलेक्सी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था और ये मजाक इतना महंगा पड़ेगा किसी को नहीं पता था। यानी किसी की भी मौत नहीं हुई थी, सब जिंदा थे लेकिन कोल से अलेक्सी का मर्डर हो गया था और अब कोल के दोस्त उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। इधर ही मूवी का एंड हो जाता है।